जब तक आपका ध्यान इंद्रियों पर जाता रहेगा, तब तक आपको दिव्य चेतना प्राप्त नहीं हो सकती। इंद्रियां मांगती है कि मुझे तृप्त करो। जय सिया राम मित्रों, पूर्व अध्यायों तक आपने श्रवण किया कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, कितना दिव्य उपदेश भगवान अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। यहाँ तक कोई पहुँच गया है तो वो आगे भी श्रवण करे, आगे भी इस कथा को, इस गीता को समझे। पूर्व में हमने कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोष्ठ कर्मणि, कि भाई कर्म करते रहो, फल की इच्छा का त्याग करो। आगे हम कहते हैं, आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कार्य, जो कार्य ना करने वाले हों या जिन कार्यों से मोह आपके अंदर बनता हो, उन कार्यों को ना करे जाए। जिन कार्यों से मोह बनता हो वो कार्य कदाचित ना करें, जिन कार्यों से मोह बनता हो वो कार्य कदापि ना करें। और वो दूर कर सकता है सिर्फ ओनली भक्ति, सिर्फ भक्ति आपको उन चीज़ों से दूर कर सकती है। भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कार्यों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वह कृपण है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कर्म कार्यों से अपने को मुक्त कर लेते हैं। अंततः योग के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्मों के फलों से मुक्त कर देते हैं और इस प्रकार वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर इस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। यदि आप चाहे संत भी बन जाओ, फिर भी कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। भाई पूर्व जन्म में जो भोग किया हुआ है उसको इस जन्म में भोगना पड़ेगा। परंतु सिर्फ भगवान का नाम ही एक ऐसा तत्व है, भगवान के नाम में ही इतना सामर्थ्य है कि वो आपके कर्म को समाप्त कर सकता है। जब कर्म समाप्त तो जन्म मरण समाप्त, जब जन्म मरण समाप्त हो गया तो साहब ये मृत्यु जन्म आदि के दुखों की निवृत्ति हो गई। फिर तो जन्म ही नहीं लेना संसार में आज किस ले रहे हो कि भाई जो पूर्व जन्मों के कर्म को जो भोगना है उसके लिए हम दूसरे जन्म को प्राप्त कर रहे हैं। जब कर्मों का भोग खत्म हो गया तो दूसरा जन्म भी समाप्त हो गया और समस्त दुखों से परे हो जाता है इंसान। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर देगी तो तुम सुने हुए अथवा सुनने योग्य सबके प्रति मनस्क हो जाओगे। मतलब तुम्हें कोई बोले या ना बोले तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो तथा आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाओ, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। जब तुम उस वेद के अलंकारमयी शब्दों से विचलित नहीं होगे। वेद के अलंकारमयी शब्द पहले भी आया। अलंकारमयी शब्द मतलब वेद कुछ तत्वों को बहुत विशेष रूप से बताने का प्रयास करता है। जैसे मैंने पहले बोला, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है बार बार कि वही भक्ति में और परमात्मा में हर किसी का मन संलग्न नहीं हो सकता। भक्ति में और भगवान में हर किसी का मन नहीं लग सकता। हर कोई आसक्ति रहित भक्ति नहीं कर सकता, जिसमें कोई आसक्ति ना हो। आसक्ति रहित भक्ति हर कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए वेद ने सोचा, वेद ने लिखा कि भाई उसके मन को कैसे खींचा जाए, मतलब उसको लालच दिया जाए। तो भाई तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे भगवान के नाम से, तुम्हें वैकुंठ मिलेगा। तो इसलिए वेद ने अलंकारमय शब्द कहे। इसलिए जब तुम्हारे ऊपर वह प्रभाव ना पड़े, आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाएगी। जब तुम्हारे अंदर कोई आसक्ति नहीं रहेगी तो दिव्य चेतना तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तब अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं? जो परम ध्यान में लीन हो रखा है, जिसको संसार से कोई मतलब नहीं, जब उस चेतना में जो लीन व्यक्ति हैं उनके लक्षण क्या है, वो कैसे बोलते हैं, उनकी भाषा क्या है और वह किस तरह बैठते और चलते हैं? महाराज मैं ये भी सुनना चाहता हूँ। वो किस प्रकार समाधि में लीन होते हैं? ऐसे ऐसे संत हैं, महापुरुष हैं महाराज, जो संत महापुरुष 19-19 घंटे 18-18 घंटे बैठ करके तपस्या में लीन रहते हैं अभी भी। बस 2-3 घंटे 4 घंटे का अपना जो नित्य नैमित्तिक कर्म करना है, शारीरिक कर्म करना है, उनको निभाया और उसके बाद परमात्मा में लीन। तो अर्जुन यही पूछते हैं। अर्जुन ने तो वहाँ पूछा है जो पता नहीं कितने वर्षों से उस परमात्मा में लीन है, उस ब्रह्म में लीन है। तो उनके लक्षण बताइए महाराज, वह कैसे बोलते हैं, उनकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठते हैं, किस प्रकार से चलते हैं? कितना अच्छा प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली
इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। मनोधर्म, जो मन रूपी जो धर्म है, उसमें उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाएं, ये इंद्रियां हैं जितनी, हाथ, आंख, कान, मुंह, ये सब इंद्रियां मांगती है कि मुझे तृप्त करो। इंद्रियां बनी ही इसलिए कि भाई इंद्रियों की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, तब इस तरह वह विशुद्ध हुआ आत्मा में संतोष प्राप्त कर लेता है। तो उसको फिर इन इंद्रियों से मतलब नहीं होता, इस शरीर से मतलब नहीं होता। जब इंद्रियां उसने तृप्त कर, इंद्रियों की तृप्ति को उसने छोड़ दिया, तो उसको शरीर से मतलब नहीं, तो उसको सिर्फ दिखता क्या है? आत्मा, केवल आत्मा ही उसको दिखती है। तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेता है। दिव्य चेतना तब तक प्राप्त नहीं हो सकती मित्रों, जब तक आपकी इंद्रियों के प्रति आपका ध्यान ना लगे। आपका ध्यान इंद्रियों पर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, तब तक आपको दिव्य चेतना प्राप्त नहीं हो सकती। उन्हीं के लक्षण बताए। सबसे पहले ध्यान से सुनो, जो त्रैताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन ताप है। इन तीन तापों का प्रभाव जिसके ऊपर नहीं पड़ता, जिसका मन विचलित नहीं होता, सुख में प्रसन्न जो नहीं होता, सुख मिला तो साहब हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ मेरे जैसा आनंदित कोई व्यक्ति ही नहीं है। वहाँ पर जो प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, जिसको किसी के साथ आसक्ति ना हो, जिसके अंदर कोई भय ना हो और जिसके अंदर क्रोध ना हो, वह स्थिर मन वाला ही मुनि कहलाता है। भगवान इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ की प्राप्ति होने पर उसमें घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञानी होता है। इंसान दो ही चीज़ें होती हैं, या तो किसी के साथ उसको प्रेम हो जाएगा या किसी के साथ उसको घृणा हो जाएगी। या अच्छा लगेगा कोई व्यक्ति या नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा तो उसके साथ प्रेम होगा और जो नहीं अच्छा लगेगा तो उसके साथ घृणा होगी। पर याद रखना, जिसके साथ प्रेम होगा कभी ना कभी वो आपको बुरा भी लग सकता है। याद रखना, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो कुछ समय तक अच्छी लग रही है, उसके बाद उससे मन हटा तो उसको देखने का भी मन नहीं करता। परंतु जो संत महापुरुष हैं वो ना किसी के साथ प्रेम करते हैं, ना किसी के साथ घृणा करते हैं, वह पूर्ण ज्ञानी होते हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर बैठ जाता है, इस तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना से दृढ़तापूर्वक स्थित हो जाता है। ध्यान खींचेगा, पर जिसने अपने मन को खींच करके उस आत्मा में एकत्व कर दिया, उस परमात्मा में अपने मन को एकत्व कर दिया, वही पूर्ण ज्ञानी होता है मित्रों। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, जितने भी देहधारी जीव हैं वो इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, पर उनके इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। चाहे आपको भूख लगी और आपने खाना खा लिया, फिर खाना खाने के बाद आपकी इच्छा नहीं हो रही, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि भविष्य में आपको फिर भूख नहीं लगेगी। जब वो पचेगा, वो इंद्रियां फिर लालायित रहेंगी उस भोग की प्राप्ति करने के लिए। इसलिए बहुत अच्छा कहा कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा हम सदैव बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर उस भक्ति में स्थिर हो जाता है। परंतु उत्तम कार्य मतलब पूजा पाठ, भगवान का ध्यान, अर्चन बंदन, सब कुछ करने से वो जितना भी वो इच्छाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं और केवल मन भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक घसीट लेती हैं। इतनी बलवान होती हैं इंद्रियां कि चाहे विवेकी पुरुष भी होगा उसके भी मन को खींच लेंगी। इसलिए कभी अपने मन पर विश्वास मत करो, कभी इंद्रियों पर विश्वास मत करो। कभी ये मत सोचो कि मैं साहब काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट से दूर हूँ। साहब कहाँ पर काम आ जाए, कहाँ पर क्रोध प्रकट हो जाए, ये बोध नहीं है। चाहे जितना मर्जी इंसान विवेक परिपूर्ण है, परंतु ये संसार का मोह किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए इनसे बचने का एक ही साधन है, इनसे दूर रहो, इस मोह से दूर रहो, इस प्रपंच से दूर रहोगे तभी कल्याण हो सकता है। सुखदेव जी महाराज, जिनके जन्म होते ही अपने आंखों के आगे हाथ रख दिया, ना अपनी माता को देखा ना अपने पिता को देखा। क्यों नहीं देखा? कि भाई यदि मैं इनको देखूंगा तो कहीं माया मुझे खींच ना ले, क्योंकि उनको अपने मन पर विश्वास नहीं था और मन पर कभी विश्वास करना भी नहीं चाहिए। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता रहता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाया जाता है। जिसने अपने इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर लिया और इंद्रिय संयमन करता रहता है, बार बार संयम का बल उन इंद्रियों पर दिखाता रहता है, तो वो अपनी चेतना को जब मुझ में स्थिर कर देता है तो वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। जिसकी चेतना सिर्फ भगवान कृष्ण कहते हैं मुझ में लगी हुई, वही स्थिर बुद्धि वाला। नहीं तो इस संसार में स्थिर बुद्धि किसी की है ही नहीं। बहुत बार बोलते हुए सुना होगा, साहब हम तो बहुत मन के पवित्र हैं। अरे तीर्थों पर जाके क्या होगा?
मंदिरों में जाके क्या होगा? बहुत बार लोग कहते हैं कि भाई मैं तीर्थों में जाऊंगा, तीर्थों में जाके होगा क्या? मंदिरों में जाके क्या होगा? मेरा मन पवित्र है। तो अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हारा मन सही में पवित्र है? क्या तुम्हारा मन कभी पवित्र हो सकता है? कभी नहीं। झूठी बात। जो ये व्यक्ति कहते हैं वो सब झूठ बोलते हैं। बहुत बार कह दो कि साहब मंदिर में पूजा करो, पाठ करो। नहीं पंडित जी, सुबह सुबह मंदिर में आया करो। कहते हैं नहीं पंडित जी, हमारा तो मन पवित्र है। अबे मन कैसे पवित्र हो गया? मैं मन तब पवित्र मानूंगा जब आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट ये मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हारे मन को पवित्र मानूंगा। अरे बड़े बड़े महर्षियों ने हजारों वर्ष लगा दिए मन को पवित्र करने में, उनका मन तब तक पवित्र नहीं होया, और तुम्हारा मन कैसे पवित्र हो जाएगा साहब? झूठी बात। इसलिए जाओ मंदिरों में, धर्म क्षेत्रों में जाओ और परमात्मा का पूजन करो। इसलिए इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। सबसे पहले जब इंद्रियों के विषयों का चिंतन करोगे तभी इंद्रियों की आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी उस विषय की, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होगा और फिर काम से क्रोध प्रकट हो जाएगा। ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्तेषु विजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते। सबसे पहले ध्यायते विषयात् पुंसा, सबसे पहले ध्यान जब तक हमारे मन, इसलिए संत महापुरुष कहते हैं अपने मन को, अपने जीवन को इतना व्यस्त बना दो भगवान की भक्ति में कि संसार के प्रति हमारा ध्यान जाए ना। भाई जब किसी चीज़ के प्रति ध्यान जाएगा, कोई वस्तु सुंदर सी है उसके प्रति जब हमारा ध्यान जाएगा, क्या बढ़िया सुंदर पुष्प लगा हुआ है, पुष्प के प्रति ध्यान गया। अब देखते देखते व्यक्ति की आदत है, उसका स्वाभाविक लक्षण है कि कोई भी सुंदर चीज़ दिखे उसको अपना बनाने का प्रयास करता है। अब ध्यान जाएगा तो व्यक्ति सोचता है कि यार मैं इसको तोड़ करके अपने पास रखूं। अब तोड़ने जाएगा और कोई कहता नहीं भैया ये नहीं तोड़ सकते, तो इंसान को क्रोध चढ़ेगा। भैया क्रोध तब चढ़ा जब उसके प्रति आसक्ति रखी। आसक्ति होती नहीं तो क्रोध कहाँ से चढ़ता? इसलिए इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम मतलब इच्छा प्रकट होती है, और फिर इच्छा की पूर्ति ना होने पर क्रोध प्रकट होता है, और जब क्रोध प्रकट होगा तो क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, और जब क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होगा तो मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाएगा। क्रोध आता है तो स्मरण शक्ति कम होती चली जाती है। अरे देखो साहब, क्रोध में इंसान लाल पीला हो जाता है, उसको सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसको ये नहीं पता लगता कि मेरे साथ मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए। क्रोध इतना खतरनाक है। इसलिए जीवन में क्रोध कभी ना करो। जो हमारी स्मरण शक्ति, याददाश्त क्षमता कम हो रही है वो क्रोध के कारण हो रही है। इसलिए पुराने संत महर्षि क्रोध बहुत कम करते थे। इसलिए क्रोधात् भवति सम्मोहा, इसलिए जब मोह प्रकट होगा तो मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाएगा, और स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर पड़ता है। इसलिए किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने से समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त करना है मित्रों, तो भगवान में अपने मन को अडिगता से अड़ा करके रखो, अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पण कर दो। इस प्रकार से कृष्ण भवनामृत से तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जब सारी इंद्रियां लगा दी भगवान में, जब तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। जब संतुष्ट हो गया, जब कोई व्यक्ति संतुष्ट ही हो गया, क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे इच्छा ही कोई चीज़ की नहीं है, तुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया, तो सारे ताप उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखाते। और जब तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थित हो जाती है। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना मन स्थिर होता है, और इसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। अरे शांति के बिना सुख को भी कैसे, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? बस यहाँ पर अंत कह दिया भगवान ने। सुख की प्राप्ति का साधन कैसा है? सुख तभी होगा जब शांति होगी, और संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है मित्रों जो आपको शांति दे सके। शांति देने वाला सिर्फ शांताकारं भुजगशयनम, सिर्फ वो भगवान शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, भगवान नारायण ही वो शांत स्वरूप है साहब। इसलिए शांत होने के लिए संतुष्ट होना आपको बहुत दिव्य होगी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर ले जाती है,
उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। बस मन जहाँ टिक गया, जिस इंद्री पर लग गया, बस साफ वो बुद्धि मारी जाती है, हरण हो जाती है। अंत में हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके बस में है, अंत हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके बस में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। कितनी बड़ी बात बोलेगी कि जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर के उसके बस में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। सब इंद्रियों को उसके विषयों से हटा करके परमात्मा में लगा देना, वही उसी की बुद्धि स्थिर है। अब मान लो आंखों से पाप नहीं हुआ पर मन से पाप हुआ है, कानों से पाप हो रहा है, हाथों से पाप हो गया, तो फिर समझो आपकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट है कि मन स्थिर तभी होगा जब आपकी सारी इंद्रियां विरक्त हो जाएंगी। सारी इंद्रियों को विरक्त होना बहुत जरूरी है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है। जहाँ पर सब रात्रि के समय पर शयन कर गए, रात्रि में तीन ही व्यक्ति जागते हैं मित्रों, एक तो योगी, भोगी और रोगी। भोगी जो भोग क्रिया में व्यस्त होगा, रोगी जो रोग से करा रहा होगा, और योगी जो योग में स्थित होगा। ये तीन ही व्यक्ति रात्रि में जागरण करते हैं, और तो सारा संसार उस गहन निद्रा में स्थित हो जाता है। इसलिए जो रात्रि में जो सोने का समय है वो योगी के जागने का समय है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हुई है कि रात्रि में की हुई पूजा और रात्रि में करी गई तपस्या और रात्रि में करा गया जो जप है वो ज़्यादा फलित होता है, क्योंकि एक तो तपस्या भी है साफ जागरण का, और तीसरा संसार एकमय हो जाता है, शांत। इसलिए जब समय हो तो कभी रात्रि में बैठ करके देखना, बड़ा आनंद आ जाएगा। रात्रि कब? वो ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के समय ही होता है, जब वो अंधेरा होता है सब जगह। तो उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तपस्या करके देखना, क्या आनंद आ जाएगा जीवन में। तो इसलिए जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त करता है। वह नहीं ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। और जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी तथा अहंकार रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त होता है। इस अध्याय में जो सब कुल मिलाकर के यही बात कही गई कि आप शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हो। जो शांति की खोज है, जो शांति के लिए दर दर भटक रहे हैं, सब शांति की तो खोज में है, भाई हम शांत हो जाएं। तो शांति भगवान कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा कि तुमको विषयों के द्वारा शांति मिलेगी। भगवान ने एक ही चीज़ बार बार कही है कि अपनी आसक्ति का त्याग करो, अपने मन पर नियंत्रण करो, अपनी इंद्रियों का दमन करो, तो तुम शांत ही हो। भाई जन्म से ही शांत हो तुम, बस तुमने अशांति को स्वीकार कर लिया है, इंद्रियों की दासता को स्वीकार कर लिया, इसलिए तुम अशांत हो चुके हो। जब बालक अवस्था में थे तो शांति तो प्रकट हुए थे, तो संसार ने तुम्हें अशांत बनाया। इसलिए मित्रों ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो इसमें एक एक शब्द कहा गया है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, इसलिए समझने का प्रयास करना। आज की वीडियो हम इतने तक ही रखेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई प्रश्न खड़ा हो जाए मन में तो कमेंट के द्वारा बताना, कुछ किसी टॉपिक पर बात करनी हो तो वो भी कमेंट के द्वारा बताना, वीडियो को शेयर करना, जिससे ये शांति का जो ये पाठ है सबको प्राप्त हो। जय सिया राम।